हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मेरा नाम है पूनम और आप मेरे साथ सीख रहे हो स्टेनो। फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैं आपको कराने जा रही हूँ फ्रेजोग्राफी, यानी कि वाक्यांश। देखो, फ्रेजोग्राफी होती क्या, सबसे पहले आपको पता हो, फ्रेजेस आपने सुना ना, फ्रेजेस कुछ वर्ड्स का कम्बिनेशन जो हम बना लेते हैं फ्रेजेस। तो सेम चीज़ वही स्टेनोग्राफी के अंदर क्या है, कुछ वर्ड्स को हम ज्वाइंट करके लिख सकते हैं ताकि ईजी आप लिख पाओ, इजीली लिख पाओ, स्पीड से लिख पाओ। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रेजियोग्राफी। तो फ्रेजियोग्राफी के अपने कुछ रूल्स हैं कि कब किसी वर्ड्स को हम जोड़ सकते हैं, तो वो रूल्स मैं आपको करा रही हूँ। और दूसरी एक बात आपको याद रखनी है, फ्रेजियोग्राफी से पहले आपको ग्रामर्स, जो मैंने लास्ट वीडियोस में बताया था ग्रामर्स क्या होते हैं, वो आपको लर्न होना बहुत जरूरी है। पिटमैन की जो बुक है आपकी, उसके अंदर हर एक चैप्टर के अंदर आपको ग्रामर्स मिलेंगे। पहले वो आप अच्छे से लर्न करोगे, देन फ्रेजियोग्राफी आप कर पाओगे। देखिए, एग्जाम्पल लेते हैं फ्रेजियोग्राफी का। आई हैव हैड। अभी तक अगर हमने ये वर्ड्स लिखने थे, हम अलग लिखते थे, आई अलग, फिर हैव लिखा, फिर हैड। बट फ्रेजियोग्राफी सीखने के बाद आप इसको लिख सकते हो कैसे, आई हैव हैड। आप डायरेक्ट तीनों की ज्वाइनिंग कर सकते हो। उससे क्या होता है, स्पीड से काम लेना होता है, थोड़ा सा आप स्पीड बढ़ा सकते हो स्टेनो की। तो इस तरह से ज्वाइनिंग करने के भी अपने कुछ रूल्स हैं, वो बता रही हूँ मैं आपको। फर्स्ट, सबसे पहले बात करते हैं ही अगर अकेला है, ही अगर अकेला वर्ड आता है ही, तो आप कैसे लिखते हो उसको, इस तरह से। अगर किसी फ्रेजेस के, किसी भी फ्रेज के स्टार्टिंग में आता है, बिगनिंग में अगर आता है, तब भी आप ही को क्या बनाओगे, कंप्लीट बनाओगे। लेकिन अगर ही किसी भी फ्रेज के मिडल में आता है या लास्ट में आता है, मिडल या लास्ट में आता है, तो आप ही को कंप्लीट ना बना के आप कैसे बनाओगे, टिक से दिखाते हो। देखिए कैसे, जो ही का ये वाला पार्ट है, ये इतना पार्ट होगा, उससे आप क्या दिखाओगे, ही को दिखाओगे। एग्जाम्पल लेते हैं, ही शुड नो। अगर फ्रेजेस के स्टार्टिंग में ही आया तो आप कंप्लीट बनाओगे, ही शुड और नो। ही हमने कंप्लीट दिखाया। लेकिन अगर फ्रेजेस के बीच में आता है, इफ ही शुड नो, इफ ही शुड नो, देखिए इफ, ये ही, शुड और नो, यानी कि ही को मैंने किससे दिखाया, एक टिक से दिखाया, इस टिक से। ही का सिर्फ इतना पार्ट। अगर फ्रेजेस के बीच में आता है तो स्टार्टिंग में अगर आए या ही अकेला हो, तब आपने ही कंप्लीट बनाना है। अगर फ्रेजेस के बीच में या लास्ट में आए, तब आप एक टिक से ही को दिखा सकते हो। दूसरा पॉइंट, वर। वर अभी तक जो हमने सीखा था वो इस तरह से वर लिखते हैं, व और वर। लेकिन अब फ्रेजेस के अंदर वर को दिखाने के लिए आप कैसे यूज करोगे, वर देखते हैं कैसे दिखाओगे। फ्रेजेस के अगर बीच में वर आता है, मिडल में आता है, तो आप डाउनवर्ड आर से दिखाते हो। डाउनवर्ड आर जो होगा वो किस लिए होगा, वर के लिए। इफ ही वर, इफ ही वर, देखिए इफ, ये ही और ये वर, ही का मैंने अभी इस पॉइंट में बताया था ना, ही और ये वर, इफ ही वर। इस तरह से आप दिखाओगे, इफ ही वर। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, यू वर, यू वर, यू और वर, यू वर। तो वर को दिखाने के लिए हमने डाउनवर्ड आर यूज किया। अगर एक स्पेशल इसका पॉइंट आपने याद रखना है, अगर वर दे के साथ आता है, तो अगर दे के साथ वर आए, तब आप डाउनवर्ड आर यूज ना करके आप कैसे यूज करोगे, दे वर। दे वर अगर आया तो आप दे लिखा आपने, ये वर होगा, यानी कि कंप्लीट वो इस तरह से, डब्ल्यू और आर। दे के साथ में अगर आए तो आपने ये यूज करना है। अकेला अगर आता है तो आपने वर जैसे बनाया था वही बनाओगे। फ्रेजेस के बीच में या लास्ट में आता है तो आप डाउनवर्ड आर यूज करोगे। दे के साथ अगर आता है तो आप ये वाला वर यूज करोगे। ये देखिए ऐसे,
ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपने ध्यान रखना है। फ्रेजियोग्राफी की एक खास बात हो रही है, इसके अंदर कुछ वोवल्स को भी हम इंडिकेट कर सकते हैं, कुछ वोवल को भी खत्म कर सकते हैं। जैसे इफ मैंने बनाया था, मैंने लाइन से एफ काट के लिखा, ई जो लगाते थे ना आप इफ के लिए, ये इसको हटा सकते हो, क्योंकि लाइन से अगर एफ काट रखा है तो वो इफ के लिए ही होगा। ये आप चीज कुछ कॉमन सी बातें आप याद रख सकते हो। थर्ड पॉइंट, विल। विल अगर फ्रेजियोग्राफी के अंदर आता है तो आप कैसे दिखाओगे? एल से दिखाओगे, एल अपवर्ड। एल अपवर्ड का मतलब क्या होगा उसमें? विल। देखिए कैसे, ही विल, ही विल, यू विल, यू विल। इस तरह से एल जो होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? विल को। नेक्स्ट पॉइंट जो बता रही हूं वो है आई के लिए। देखिए अभी तक आई जो लिखते हो आप, वो आई का मैंने डिप्थोंग बताया था आपको, यूं लास्ट उसमें क्लास में हमने किया था। लेकिन जब आई को फ्रेजेस में जोड़ेंगे, आई के बाद अगर के, एल और एम, ये तीन वर्ड याद रखना आपको, के, एल और एम। आई के बाद अगर ये वर्ड्स आते हैं तो आई को आप कंप्लीट ना दिखा के थोड़ा छोटा करते हैं। कैसे? आई कैन, कैन का ग्राम लोग है, के से हम दिखाते हैं। तो आई कैन लिखना आपने तो कैसे लिखोगे? आई और कैन, आई और कैन, मतलब ये पूरा ये गलत होगा, सिर्फ इतना, आई कैन। आई एम, आई और एम, यूं नहीं करना आपने, वो ऑलरेडी एम उसमें आ जाता है, तो आप सिर्फ इतना दिखाओगे। आई विल, आई विल, तो एल मैंने बताया ना विल के लिए, आई और विल। तो ये ध्यान रखना आपने, आई के बाद जब भी के, एल, एम अगर आए तो आई को आप छोटा करोगे। आई कैन, आई एम, आई विल। कुछ और पॉइंट्स बता रही हूँ मैं अभी आपको फ्रेजियोग्राफी के अंदर। सिर्फ आपने इस तरह के रूल्स याद रखने हैं कि आप ज्वाइन करके लिख पाओ वर्ड्स को, कॉम्बिनेशन बना के लिख पाओ, आपकी स्पीड इंक्रीज होगी। कुछ छोटे जो आपके वोवल्स हैं जैसे स्टार्टिंग में आता है उसको आप इंडिकेट कर सकते हो, भूल सकते हो। देखिए अब आपने दा के लिए आपने ग्रामलोग्स याद किया था, मैंने बताया था लोगोग्राम वाले चैप्टर में। दा कैसे दिखाते हो आप? एक डॉट से दिखाते हो। फिफ्थ पॉइंट में बता रही हूँ मैं आपको, दा एक डॉट से दिखाते थे आप। कहाँ पे लगता था वो डॉट? लाइन पे। लाइन पे एक डॉट लगाते हो तो किस लिए था वो? दा के लिए। लेकिन अब फ्रेजियोग्राफी के अंदर अगर दा आता है तो आप एक टिक से दिखा सकते हो, ऑपोजिट साइड टिक, टिक से। कैसे? ऑफ द, ये ऑफ लिखा, उसी के ऑपोजिट साइड में आपने एक टिक लगाना है, लाइट नॉर्मल सा टिक। वो किसके लिए? दा के लिए। जैसे टू द, टू और द, एंड द, एंड और द, एंड और द। ऑपोजिट साइड, जहां पे भी आपका स्ट्रोक रुका, आपका पेन रुका, उसी से ऑपोजिट में ले आओ। एक बात ध्यान रखना, ओन दा अगर आता है, ओन जो है हमारा ग्राम लोगो बिल्कुल स्ट्रेट होता है इस तरह से, लेकिन ओन के साथ में जब आप दा जोड़ते हो ना वो आई की तरह लगेगा आपको। जो ये आई मैंने बताया था इसके जैसा लगेगा, तो उसको थोड़ा सा तिरछा करके लिखते हैं। ये रूल होता है स्टेनो का कि ओन दा जब लिखना आपने थोड़ा तिरछा करके लिखो, ताकि जब आप डिक्टेशंस लिखोगे, पूरा पैराग्राफ अपना लिखोगे, उसके अंदर ये मिसमैच ना हो, आई और ओन दा मिसमैच ना हो। इसलिए आपने ओन दा की पहचान बनाई है थोड़ा सा तिरछा करके। एक वर्ड हो देखो, बाय दा। अब इसमें मैं खास बात क्या बता रही हूँ आपको, बाय दा मैंने इस तरह से लिखा। अगर आप ये आई है ना जो, इसको मिस करना चाहो तो कर सकते हो। लाइन से ऊपर बी लिखा है, इट मीन्स वो आपको पता चल जाएगा कुछ प्रैक्टिस के बाद कि वो हम बार बार किसके लिए दिखाते हैं? बाय के लिए। तो आप आई को हटा सकते हो, बाय और फिर वो दा।
एक पॉइंट और याद रखना आपको अभी, इसके अंदर आपने एक ग्राम लोग याद करना है, मच। बुक के अंदर मिलेगा ये आपको, और विच, दोनों में ना चे बनाते हैं, चे जो स्ट्रोक था, अबो द लाइन मच और ऑन द लाइन क्या है, विच। अब देखिए ज्वाइनिंग करते टाइम अब एक ग्राम लोग और भी मिलेगा आपको, विद, लाइन से ऊपर इस तरह से साइन है। अब जब ज्वाइनिंग करोगे ना तब भी आपने इसका ध्यान रखना, विद मच। विद मच अगर दिखाओगे ना आप लाइन से ऊपर रखो, विद विच रखोगे ना अगर आप, तो उसी को आप लाइन पे रखो। और इसी में मैं एक खास बात बता रही हूँ आपको, वोवल इंडिकेट करने वाली ही, विद ईच अगर रखते हो तो लाइन से काट दो। ईच वाला जो डॉट था ना आप उसको भी मिस कर सकते हो, अब वो डॉट आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी आपको याद हो जाएगा कि लाइन से ऊपर मच और लाइन पे विच है। जब ज्वाइनिंग करते हो ना, फ्रेजोग्राफी की खास बात होती है ये, आप इस तरह के वोवल्स को इंडिकेट कर सकते हो। अब विद के साथ में ही यू जोड़ना पड़े तो उसको भी जोड़ सकते हो आप, कैसे, देखिए यू मैंने बताया था आपको, ग्राम लोग है इसका भी इस तरह से दिखाते हो, लेकिन जब ज्वाइनिंग होगी ना, देखो विद यू, विद यू, तो उसको आप यू को मैंने बताया था पढ़तों के अंदर ज्वाइनिंग करते टाइम की घुमा सकते हो, सेम चीज विद और यू, विद यू, इस तरह से। तो स्टूडेंट्स ये फ्रेजोग्राफी थी, फ्रेजोग्राफी के अंदर इस तरह से ज्वाइनिंग करते हैं हम, ये ज्वाइनिंग होती है, कुछ वोवल्स को इंडिकेट कर सकते हो, ये आपने सारे पॉइंट्स लर्न करने हैं। एक स्पेशल पॉइंट मैं और बताने जा रही हूँ आपको मच के बारे में। देखिए क्या बता रही हूँ मैं आपको, मच जब आप ज्वाइनिंग करते हो ना मच की, तो उसके लिए क्या बताया मैंने आपको, ग्राम लोग बताया कि चे से दिखाओ लाइन से ऊपर उठा के, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे हैं हमारे जिसके बाद मच को हम ग्राम लोग से ना दिखा के कंप्लीट दिखाएंगे। कैसे, देखिए सो मच, सो मच, सो, तो मच मैंने पूरा बनाया म और फिर वो चे, उसका रीजन क्या होता है, एक वर्ड हो देखिए, टू मच, टू और मच, इसका रीजन क्या है पूरा बनाने का, तो ध्यान रखिएगा जब कोई वर्ड लाइन पे टिके, लाइन के ऊपर आए उसके बाद मच आए तो उसको पूरा दिखाते हैं। रीजन क्या होता है, अगर मैं लिखती यहाँ पर यूं, तो आप कैसे बता सकते हो कि ये मच बनाया या विच बनाया, पूरा ही लाइन से निकल गया ना। इसमें तो आप पहचान दिखा देते हो कि लाइन से ऊपर और लाइन पे, इसमें आप नहीं दिखा पाते हो, इस वजह से ही हमें मच पूरा बनाना पड़ता है ताकि आप मच में और विच में कंफ्यूज ना हो, तो ये ध्यान रखना आपने। तो आज के टॉपिक में मैंने आपको फिजियोग्राफी कराया है, आई होप आपको पसंद आया टॉपिक, थैंक यू।